हेलो बच्चों, ईवाईक्यू की इस सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखेंगे। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से। ये सभी क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हैं ये सारे। तो इसके बाद हम देखेंगे टॉर्क क्या लगेगा डाइपोल के ऊपर अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो, ठीक है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं टॉर्क के ऊपर, ये सब ही लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पर जो पीछे हम पढ़ चुके होंगे। और एक ये न्यूमेरिकल है आपका डाइपोल के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं डाइपोल क्या होता है। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें -q और एक पॉजिटिव चार्ज ले लें +q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, वो 2a है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2 है, ठीक। तो ये जो -q और +q, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल। दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट इन नेचर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरली वो बहुत कम होता है, वो माइक्रोमीटर्स में होता है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होता है इनके बीच में। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो हमने 2a ली है, 2a क्यों ली है देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटर माने इसका O है, ठीक है, इसका सेंटर ले लिया हमने O, तो सेंटर से +q चार्ज की डिस्टेंस a हो जाएगी और -q चार्ज की डिस्टेंस भी a हो जाएगी। अगर हमने a लेट किया होता डिस्टेंस तो ये हमें a/2 लेना होता, ठीक है। तो वो a/2 ना करके हमने a कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a। कैलकुलेशन पर्पज से ईजी हो जाता है। तो अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है, उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी क्वांटिटी क्या होती है देखिए लिख रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of either charge and the separation between them। देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो क्या है 2a, तो q मल्टीप्लाइड बाई 2a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट हो गया q इंटू 2a। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, जी हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पर लिख रखा है इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब ये सेंस बनाया गया, अभी जब टॉर्क देखेंगे हम लोग तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन क्यों ली, वहां पर सेंस बनेगा कि हाँ यही डायरेक्शन सही है इसके लेना। पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते थे, तो हमने क्या ली नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन ली, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर इसे, तो ये हो जाएगा वेक्टर p इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a को हमने यहाँ पर वेक्टर बना दिया, a वेक्टर, जिसका लेंथ हो जाएगा आपका a के बराबर और जिसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये, ठीक है। तो ये अब डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव का, तो p आ गया q मल्टीप्लाइड बाई 2a वेक्टर। ये हो गया आपका डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। मतलब डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा होगी किसी पॉइंट पर। भाई अगर ये क्वांटिटी ज्यादा होगी अगर डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर ज्यादा है किसी डाइपोल का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। r डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पर, और हमें E वर्सेस R का ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, फॉर R मच मच ग्रेटर देन A। तो ये देखते हैं दूसरा भी पार्ट ऐसा ही है कुछ, बस लास्ट में इसमें बोला है शो दैट इन द लिमिट x मच मच ग्रेटर देन A इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2p बाई 4πε0 x3। यहाँ R लिया है, यहाँ x ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस ली वो R ले लिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले लिए x ले लिए, तो मैं x डिस्टेंस लेकर के आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं जनरली x लेता हूँ तो मैं x ही लूंगा, ठीक। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका डेरिवेशन। तो अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग। पहले मैं यहाँ पर डाइपोल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया -q चार्ज और ये हो गया +q चार्ज,
इनके बीच का सेपरेशन है 2a, मतलब यहाँ से इसके सेंटर से ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, और इसके एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, हमें एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, ठीक, मतलब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम एक्सटेंड कर दें, ऐसे इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पॉइंट हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तो किधर भी आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ से फॉर्मूला वो सेम ही आएगा। तो मैं जो है अभी फिलहाल इधर ले रहा हूँ पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल में दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू से अवे जाती है, इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखिए नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की तरफ इधर, ठीक है। मैंने ये बड़ा एरो बनाया है और ये छोटा एरो बनाया है, इसका मतलब बताता हूँ मैं। देखिए ई ड्यू टू प्लस क्यू जो चार्ज होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस चार्ज की वजह से अगर देख रहे हैं तो ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो हो जाएगी आपका आर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ओ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, देखिए यहाँ सेंटर से बोल रहा है आर डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर यहाँ बोल रहा है एक्स डिस्टेंस ले लीजिए सेंटर से, तो मैं सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस फिलहाल एक्स लेकर के चल रहा हूँ। एग्जाम में आर होगा तो आप आर ले लेना, एक्स होगा तो एक्स ले लेना, एक क्वेश्चन में आर एक क्वेश्चन में एक्स है, तो मैं एक्स लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। तो अब अगर ये x है आपका सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक, और a है o पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है ये प्लस क्यू से इस p पॉइंट की डिस्टेंस, इस p पॉइंट की डिस्टेंस। तो प्लस क्यू से इस p पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस a। कैसे, देखिए पूरा x है, यहां से लेकर o से लेकर इस p पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, और ये o से प्लस क्यू तक a है, तो ये क्या बचेगा x माइनस a। इसी तरह से अगर माइनस क्यू चार्ज से हम p पॉइंट की डिस्टेंस देखें तो वो होगा ये टोटल, तो यहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू तक 2a हो गया आपका, या ऐसे देखते हैं o से लेकर p तक, o से लेकर p तक आपका x हो गया, देखिए o से लेकर p तक x हो गया डिस्टेंस, और माइनस क्यू से o तक का a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस a, यानी माइनस क्यू का डिस्टेंस हो गया x प्लस a p पॉइंट से, और प्लस क्यू का डिस्टेंस हो गया x माइनस a। तो डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, माइनस क्यू का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, यानी माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई है पी पॉइंट से, और प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस पी पॉइंट से कम है, इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगी, इसलिए मैंने इसे ज्यादा दिखाया और इसे कम दिखाया। मतलब यहाँ पर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपका प्लस क्यू के डायरेक्शन में आएगी, इस साइड आएगी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की डायरेक्शन में आ जाएगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी वो क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर करना है, तो के क्या होता है, अच्छा के तो मालूम होगा ना, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे लास्ट में आप पुट कर सकते हो के के प्लेस पर, ठीक, बार बार ये नहीं लिखेंगे, के लिख लेंगे, सिंपल रहेगा। तो ई प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, के चार्ज है आपका प्लस क्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो क्यू ले लिया, अपॉन डिस्टेंस कितना है x माइनस ए, तो डिस्टेंस हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के मैग्नीट्यूड चार्ज का q अपॉन डिस्टेंस कितना है x प्लस ए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। तो अब यहाँ पर हम के क्यू अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ये जी लिख दिया मैंने, के क्यू अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका के क्यू, और यहाँ पर अब जब ऐड करना है हमें तो नीचे नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऐसे क्रॉस करेंगे। अब ऐसे क्रॉस किया तो क्या बना 1 × x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर,
माइनस, अब ऐसे क्रॉस करेंगे तो एक्स प्लस ए का होल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका के क्यू, नीचे देखिए जब भी ऐसा हो, मान लीजिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा ही करेंगे, देखिए बेस अलग है पावर सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर 2 कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए और इसका होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन करें ऊपर ब्रैकेट, अगर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाया, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ओपन करेंगे के क्यू और ये ओपन करेंगे अंदर ये वाला ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स माइनस ए और प्लस 2ax अपॉन, अब ये ब्रैकेट में x माइनस से एक्स प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर था, ठीक है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था वो लाने में पीछे से कैंसिल हो गया शायद। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर ओपन किया था, तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2ax प्लस का 2x बन जाएगा 4ax, तो के क्यू इंटू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 2, तो ये बन गया आपका के क्यू इंटू, इस 4a को मैं तोड़ रहा हूँ 2 इंटू 2 में, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2x, इस 4 को मैंने तोड़ दिया, देखिए 2 इंटू 2 में, ठीक है, एक 2 मैंने a के साथ ले लिया और ये वाला 2x के साथ भेज दिया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 2, अब ये क्या हो जाएगा e इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a क्या बन जाएगा, देखिए क्यू इंटू 2a अभी पीछे हमने देखा था क्या होता है ये डाइपोल मूवमेंट, तो क्यू इंटू 2a के प्लेस पर क्या आ जाएगा p आ जाएगा, और इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस 2 को पहले लिख लेते हैं, तो E बन गया आपका एक्सियल पॉइंट पर, E नेट एट एक्सियल पॉइंट क्या बन गया 2kp बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और ये साथ में x भी है यहाँ पर 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे अच्छा अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2k पी वेक्टर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया था नेट, और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में होगा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp वेक्टर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आता इधर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर माइनस p वेक्टर कर देते क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चाहिए थी, अभी सेम डायरेक्शन में इसलिए सीधे सीधे p वेक्टर हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अगर x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, देखते हैं इसको, अगर x की वैल्यू मच ग्रेटर देन a हो जाए तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी a स्क्वायर से बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो नियरली क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। कैसे, देखिए मान लिया आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, आपसे कहा गया 1 पैसा इसमें से निकाल दो, 1 पैसा आपने किसी को दान कर दिया, भाई दानी आदमी आप, ठीक, तो 1 पैसा आपने दान कर दिया,
तो बताइए 1 करोड़ में से 1 पैसा अगर निकाल दिया आपने तो कुछ भी कमी हुई क्या आपके पास? भाई बहुत ही मामूली सी कमी हुई, नेग्लिजिबल है। अभी भी आपसे कोई पूछे कितना रुपया आपके पास तो आप बोलोगे 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ में से 1 पैसा निकलना मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, इसीलिए हम अभी भी इसको 1 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसे इसी तरह से इसे यहां पर हम, इसलिए हम इसको यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नियरली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो ई एक्सियल जो आपका बनेगा, ठीक है, मैं ई लिख रहा हूं, उसे आप ई एक्सियल समझिएगा। तो 2kp एक्स अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2kp एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 4। अभी इस एक एक्स से एक पावर कैंसिल होगी तो पावर बचेगी 3, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यह है आपका मेन फॉर्मूला जब एक्स मच ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमसे ग्राफ भी पूछा था ई और एक्स के बीच में। तो ई और एक्स के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ई जो आ रहा है अपना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स क्यूब के, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स क्यूब के। ये नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा पीछे जो क्वेश्चन था उसमें बोला था प्रूव करिए कि x मच ग्रेटर देन a है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये करने के लिए आप क्या करोगे, k की जगह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही बन जाएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर k ही लिखना, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है तो आप लिख दीजिएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वरना एग्जाम में लिख जाएगा वेयर k इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा होगा, ऐसा कुछ भी हो, ये सभी क्या है, सेम ही है। ये तीनों ही क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो एक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू से ज्वाइन करते हैं। तो सेंटर ले लेते हैं यहाँ पर, कि सेंटर से ए डिस्टेंस, इधर ए डिस्टेंस। ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेना है, तो इस ओ को मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, इधर ये ए है और ये भी ए है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को प्लस क्यू चार्ज से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होती है। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर, वो प्लस क्यू से अवे जाएगी इधर, ई ड्यू टू प्लस क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाएगी इधर, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमने माना है कि ये पॉइंट जो सेंटर से है वो कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो अगर ये एक्स है, ये ए है और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला जो साइड है ये भी क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर हम फाइंड करें तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के चार्ज कितना है, क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है हमको, अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है आर। हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज देखें अगर, तो वो क्या हो जाएगा, के चार्ज है क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम है, देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सेम आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। मतलब ई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल दिया, ई बोल दिया। और इस ई की वैल्यू क्या है,
ये सेम, दोनों सेम ही है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये ई प्लस क्यू भी ई के बराबर है और ये ई माइनस क्यू भी ई के बराबर है। ठीक है, अब हमने माना कि ये वाला एंगल है थीटा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला, तो एंगल कितना होगा देखते हैं कि ये थीटा, मैं ट्राइंगल थोड़ा सा इधर अलग बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये थीटा, तीनों का सम कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा। अब जो प्लस ई प्लस क्यू आ रहा है वो इसी लाइन के अलॉन्ग आ रहा है आगे एक्सटेंड करके, जिसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल हमें चाहिए। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखिए ये पूरा एंगल होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इतना एंगल आया है आपका 180 माइनस 2 थीटा, तो इसको कितना होना पड़ेगा 2 थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सम होना है आपका 180, ये पूरा सम होना है आपका 180, और इतना एंगल इधर का जो एंगल दे रखा है ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा, तो इधर का एंगल कितना होना पड़ेगा 2 थीटा, तभी तो सम 180 बनेगा। देखिए जोड़ के देखिए, अब 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात समझनी है, क्या बात समझनी है यहाँ पर, जब भी दो वेक्टर्स होंगे, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम है, ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जस्ट बीच में आता है, इनका रिजल्टेंट जस्ट बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो जस्ट इन दोनों के बीच में आने वाला है, ऐसे, मतलब ये पूरा एंगल 2 थीटा है अगर, तो इधर का थीटा हो जाएगा और इधर का भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, पूरा एंगल आपका आया है 2 थीटा, ठीक है, पूरा एंगल आया है 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा, पूरा हो गया आपका 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसे हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो हम कॉम्पोनेंट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए मान लिया फॉर्मूले से करना है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, फॉर्मूले से बताऊंगा पहले, फिर बताऊंगा कंपोनेंट से ईजी पड़ेगा, लेकिन आप दोनों मेथड देख लो, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लेना। तो पहले मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ, जब भी दो वेक्टर्स मान लिए ए और बी, दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इस तरह से हैं, कुछ दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा है। ठीक है, लेकिन अभी मान लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना ई और ई, तो ए और बी दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा आपका ई और ई ही आ जाएगा दोनों के प्लेस पर। ठीक है, और यहाँ पर थीटा क्या है, देखिए ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, तब रिजल्टेंट क्या बनता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ का रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखिए रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका ई नेट, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ई इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है ए और बी के बीच का एंगल, जो भी दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल क्या आ रहा है, देखिए 2 थीटा आ रहा है टोटल एंगल, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई हो जाएगा 2e स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर 2e स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इधर देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नेट आपका 2e स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा, 2e स्क्वायर हो गया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। ठीक है, कॉस 2 थीटा आपका होता है, कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर भेजें अगर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर हम ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए ई स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, ई बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा सिर्फ कॉस
थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में देखें अगर हम, इस ट्राइंगल में देखें अगर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस मतलब ए अपॉन हाइपोटेनस मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी ये आपका आ गया 2e इंटू कॉस थीटा क्या है, ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आपका के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ऊपर ए भी है और अपॉन में ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 2, देखिए के को इधर लिख लेते हैं और q इंटू 2a साथ में लिख लेते हैं। q इंटू 2a को साथ में लिख लिया हमने, क्यों, क्योंकि q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, अभी बताया पीछे, अपॉन, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मान लीजिए एक्स रूट एक्स लिखा है, तो ये है एक्स की पावर 1 और ये है एक्स की पावर हाफ। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, एक्स की पावर 3/2। तो यहाँ पर ये देखिए बेस सेम है दोनों का, एक का पावर 1 है और एक का पावर 1/2 है। जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्म दिखे एक्स रूट एक्स, तो आप क्या कर दोगे, एक्स की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। अब ये q इंटू 2 आपका बन जाएगा डायपोल मोमेंट, मतलब kp बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। अब इसे अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसे अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए के पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा। देखिए क्यों माइनस का साइन आएगा, जो ई नेट आ रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में रहा है, ये देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब इधर। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये हो गया आपका फॉर्मूला ई नेट का। अब अगर x मच ग्रेटर देन ए हो जाए, x बहुत बड़ा हो जाए a से, तो एक्स स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो जाएगा आपका ए स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, जैसे भी पीछे समझाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो आपका ई जो बना है ई नेट, या इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो क्या हो गया, माइनस KP बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। जब ऐसा होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3/2 करेंगे अगर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3। ये हो जाएगा माइनस का KP बाई एक्स क्यूब, माइनस का KP बाई एक्स क्यूब। तो ई नेट आ गया आपका माइनस KP बाई एक्स क्यूब, जब x मच ग्रेटर देन ए होगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं कि हम इसे कॉम्पोनेंट करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो अपने पास दो वेक्टर हैं, ठीक। जो e प्लस क्यू वाला है वो कुछ इस तरह से है, तो उसका मैग्नीट्यूड e है, तो e लिख देता हूँ मैं। इधर e माइनस क्यू है, इस तरह से कुछ, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड e है, तो इसको भी मैं ऐसे e लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बीच में इसके जस्ट एक लाइन बनाऊँ और एक इधर से इसके परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन बना दूँ कॉम्पोनेंट करने के लिए, ये एंगल थीटा था, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो अब इसके कंपोनेंट करें अगर, तो इधर क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट ई साइन थीटा, ठीक है। कंपोनेंट आपको आना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कंपोनेंट आता है, ठीक है। जिस साइड एंगल नहीं बनता है उस साइड साइन वाला कंपोनेंट आता है, जिस साइड एंगल बन रहा होता है उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट आता है। इधर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। अब ये जो नीचे वाला ई है, इसकी वजह से इस साइड में आएगा ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, क्या, ई कॉस थीटा। ये ई साइन थीटा तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा, क्योंकि दो टर्म आ रहे ई कॉस थीटा के, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो गया, 2 ई कॉस थीटा। ये वाला टर्म दोनों ऐड हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। तो ई की वैल्यू क्या थी, देखिए ई की वैल्यू थी
के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई के प्लेस पर हम यहाँ क्या लिख देंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा भी यहाँ पीछे फाइंड किया था, कॉस थीटा क्या आएगा, बी बाई एच यानी ए बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इंटू ए बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो है के और ये 2qa या q इंटू 2a क्या बन जाएगा, ये डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, k इंटू क्यू इंटू 2a लिख सकते थे साथ में, 2 को ये a के साथ भेज दिया, q इंटू 2a क्या बन जाएगा आपका p। तो k p बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी पीछे बताया था क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये सेम ही आगे देखिए जैसे पीछे यहाँ पर आया था के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, सेम यहाँ भी वही आ रहा है। फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा अगर तो ये माइनस लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और डायपोल मोमेंट इधर डायरेक्शन है। फिर एक्स मच ग्रेटर देन वो पूरा सिमिलर रहे। ठीक, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, छोटा हो जाता है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, काफ़ी cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ था, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आप कॉम्पोनेंट से भी कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए जो आगे का पोर्शन ये अभी छोड़ रहा हूँ मैं, ये टॉर्क वाला पार्ट और ये जो क्वेश्चंस हैं आगे इसके, ये सभी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।